अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि इटली यूरोप की जानिब से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स। तो फ्रेंड, इटली में इमिग्रेशन के लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो कि निकल कर सामने आ रही है, जो कि अहम ऐलान ख़ास तौर पर कच्चे अफराद के लिए पक्के होने का बड़ा मौका, अहम अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है। इटली की इमिग्रेशन का कोटा एक बार फिर से अनाउंस किया जाएगा और कच्चे अफराद वालों के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है और मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से 5 अप्रैल को एक अहम फैसला सुना दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की जानिब से डेपोटेशन लॉ के हवाले से एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा यूके इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं। तो फ्रेंड, ये ताज़ा तरीन तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट, आप इटली में हैं और इटली में रहते हुए आपके पास कानूनी हैसियत नहीं है, यानी कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स, बगैर दस्तावेज़ात वाले गैर मुल्कियों को इटली की हुकूमत खुद लीगल स्टेटस देगी। इसका हतमी फैसला इटली की गवर्नमेंट की तरफ से 5 अप्रैल को सुना दिया जाएगा। लेकिन इटली में ये लीगल स्टेटस किन अफराद को मिलेगा, इस हवाले से जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 3 से 4 तरह के अफराद गैर मुल्की कच्चे लोग इटली में मौजूद हैं। एक तो जो वो हैं जो डंकी लगा कर आते हैं, डंकी जो के लगाते हैं, रिसेंटली आते हैं। एक तो वो हैं जिनके पास 9 माह वाले पेपर थे और अब वो इलीगल हैं, और अजील असैलम वाले भी इसमें शामिल हैं। तो इनमें से किन किन कच्चे अफराद को शामिल किया जाएगा, तो ये अहम अनाउंसमेंट 5 अप्रैल को ही मालूम पड़ जाएगी। और एक और बड़ी वजह भी निकल कर सामने आ रही है, क्या वो लोग जो जिनके केस रिजेक्ट हुए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा क्या? अब इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देने की भी खबरें चल रही हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जो कि गर्दिश कर रही हैं। तो अब वहाँ यूरोपियन कमीशन जो है उनकी जानिब से इटली समेत पूरे यूरोप से ही डिपोर्ट करने में तेज़ी कर दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इटली में जैसा कि तारकीन वतन की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है, और पहले भी आपको बार बार बताया है कि जब इटली में गैर कानूनी अफराद की तादाद बढ़ जाती है तो इटली में इमिग्रेंट्स के लिए इमिग्रेशन ओपन कर दी जाती है। लेकिन फ्रेंड, अब जो गुड न्यूज़ आ रही है, वैसे तो इटली ने 2025 तक अपनी इमिग्रेशन को ओपन कर रखा है और हर साल सिर्फ कोटा ही जारी करना है कि कितना कोटा जारी किया जाएगा। और नई मेलोनी गवर्नमेंट का कहना है कि वो 2025 तक 5 लाख तक इटली में गैर मुल्की को काम की गर्ज से बुलाएंगे लीगली तौर पर। जबकि वजारत दाखिला मत्यो प्यांते दोजी की जानिब से भी बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया है कि बहुत जल्द नया कोटा भी जारी कर दिया जाएगा। जबकि साबका एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से भी 48वीं सेनेट में बिल पेश किया गया है कि नई मेलोनी हुकूमत का फलूसी इमिग्रेशन से मुतलिक जो इकदाम है ये बहुत ही बेहतर इकदाम है, लेकिन इसके साथ साथ ही हुकूमत को इटली में मौजूद तारकीन वतन हैं उन पर भी गौर करना चाहिए, यानी कि उनको भी लीगल स्टेटस दे देना चाहिए। तो फ्रेंड, एक सर्वे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस वक्त इटली में 3 लाख के करीब ऐसे गैर मुल्की मौजूद हैं जिनके पास इटली में कानूनी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, और इनमें जो बड़ी तादाद बताई गई है वो तंसिया के शहरी हैं, फिर बंगाली और पाकिस्तानी और इंडियन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। तो फ्रेंड, इससे मुतलिक 5 अप्रैल 2023 को मेलोनी गवर्नमेंट बहुत जल्द अपना हतमी फैसला जारी करेगी कि कब नई फलूसी का नया जो कि इन्होंने कोटा जारी किया जाएगा, जबकि इटली में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देने से मुतलिक भी वाजिया किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि एक बार फिर से सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन हो। बाकी आप अगर इटली में नए आए हैं या फिर पहले से इटली में मौजूद हैं
तो आपके पास जो भी सबूत हैं इटली में होने के, उनको अपना पास संभाल कर रखें, क्योंकि किसी भी वक्त 5 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट की जानिब से गुड न्यूज़ आ सकती है और आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहें। इसके अलावा जो भी नई अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेशन से मुतल्लिक गुड न्यूज़ आ रही है, जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है गैर मुल्की इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने में, और अभी तक 700 के लगभग अफराद को हिरासत में लेकर कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको अब बहुत जल्द डिपोर्ट इनके होम कंट्री में कर दिया जाएगा। वाजिया रहे कि यूरोपीय कमीशन की जानिब से इस मामले पर मुकम्मल फोकस कर लिया गया है और इसके लिए यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुसलसल मुलाकातें भी की जा रही हैं। इटली या यूरोप में जिन लोगों के सियासी पनाह के केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर फोलियो दी वीवा उनको मिला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको भी अब इटली से डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे जिसमें उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमने 2022 में पेपर भरे हैं, तो क्या हमारे दोबारा से पेपर निकलेंगे। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि इस टाइम पर गवर्नमेंट का फुल फोकस्ड जो कि 2023 वाले पेपरों पर ही है, और इस हवाले से उन्होंने अहम अनाउंसमेंट भी जारी कर दी हुई है कि 30 दिन के बाद 31वां दिन जो होगा उसमें नौला उस्ता यानी कि पेपर निकलने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। कुछ का एजेंट हजरात के ज़रिए जिन्होंने पेपर भरे हैं उनका ये कहना है कि 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके पेपर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि जो 2022 में जिन्होंने पेपर भरे हैं और उनका सेम मालक है, तो उनके थ्रू अब 2023 में भी उन्होंने पेपर भरे हैं, तो उनके पेपर जो हैं वो जल्द निकलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से, मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, और क्योंकि उनके पिछली बार भी पेपर नहीं निकले तो इस बार उनको पहले नंबर पर रखा जाएगा। और फ्रेंड, इसके अलावा आपको बताते चलें जो कि बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर यूके की जानिब से। यूके के जो मिनिस्टर हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर, उनकी जानिब से बड़ी और ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, जिसमें उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी रिहाइश गाहों को लेकर उनको अब आर्मी बैरिक्स और जहाज़ों में, यानी कि जो गैर इस्तेमाल शुदा जहाज़ हैं वहाँ पर उनको रिहाइश दी जाएगी। इसके सिवा हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उनका ये भी कहना है कि इस टाइम पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में पानी के रस्तों से आ रहे हैं, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए, और जो बड़ी तादाद में होटलों में रह रहे हैं उनको अब होटलों से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ये जो फ़ैसला है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसमें हमारी जो होटलों पे इतना ज़्यादा खर्चा आता है वो उसमें भी बचत होगी। तो फ्रेंड, इस किस्म की अहम अनाउंसमेंट जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर यूके के हैं उनकी जानिब से निकल कर सामने आई है, ख़ास तौर पर रिहायशियों से मुतलिक जो कि इमिग्रेंट्स को रिहाइश वगैरह दी जाती है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में। आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।